बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थियों का 17 दिसंबर का रुक जाना नहीं परीक्षा का जो पेपर है आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। आप सभी बच्चे देख सकते हैं 17 दिसंबर को आपकी एग्ज़ाम है। जिन बच्चों ने व्यवसाय अध्ययन के लिए रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए अप्लाई किया है उन सभी का जो पेपर है आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है क्योंकि ये जो मौका है ये अंतिम मौका आपके पास बचा है इस रुक जाना नहीं परीक्षा का। इसलिए अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए और रट लीजिए क्योंकि ये प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है, पेपर का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा वो जानकारी भी मैं आप सभी बच्चों को दे दूंगा। सबसे पहले आप इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में प्रबंध का प्रथम कार्य क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रबंध का जो प्रथम कार्य होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर आपको नियोजन करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। ठीक है, नियोजन यहाँ पर हमारा सही उत्तर के रूप में होगा। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। किसी और विषय के पेपर भी अगर आपको चाहिए तो सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिससे कि हम आपको उन विषय के पेपर भी उपलब्ध करा सकें। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, प्रबंध के सिद्धांत हैं। तो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं गतिशील। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गतिशील बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताना है कर्मचारी। ठीक है, तो कर्मचारी ये व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पेपर मैं बता रहा हूँ 100% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। इनसे कई सारे प्रश्न। उद्देश्य होने चाहिए, तो उद्देश्य कैसे होना चाहिए, तो प्यारे विद्यार्थियों उद्देश्य व्यवहारिक उद्देश्य होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको व्यवहारिक बताना है। कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया के अंग हैं। कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया के जो अंग होते हैं वो होते हैं कार्यात्मक संगठन। कार्यात्मक संगठन का होते हैं सामूहिक क्रिया के अंग। ठीक है, कार्य के आधार पर ये ध्यान रखना है। नियुक्तिकरण का संबंध है, तो नियुक्तिकरण का जो संबंध होता है वो मनुष्य से होता है, तो यहाँ पर आपको मनुष्य लिखना है। सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे। 100% ये जो प्रश्न बता रहा हूँ ये परीक्षा में आएंगे, इसलिए सभी बच्चों को ध्यान से देखना है और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पदोन्नति भर्ती का स्रोत है, तो ये कैसा स्रोत है इसमें आपको लिखना है ये एक आंतरिक स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है आंतरिक। अभिप्रेरणा प्रकार की होती है, तो जो अभिप्रेरणा होती है वो 2 प्रकार की होती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में बनाया गया था, तो ये कब बनाया गया था यहाँ पर आपको लिखना है ये 1986 में बनाया गया था। ठीक है, खालिस्तान द्वारा वस्तु की पहचान स्थापित की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, तो नामकरण के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नामकरण के द्वारा वस्तु की पहचान स्थापित की जाती है, तो यहाँ पर आपको नामकरण लिखना है। भारतीय राष्ट्रीय स्कंद विनिमय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसमें आपको लिखना है इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मुंबई सही होगा। पूंजी संरचना का आशय संस्था की पूंजी से लगाया जाता है, तो ये किससे लगाया जाता है, स्थायी पूंजी से लगाया जाता है, तो 6 में आपको उत्तर लिखना है स्थायी पूंजी। चालू संपत्तियों का योग होता है, तो ये कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कार्यशील पूंजी। ठीक है, सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए क्योंकि ये अंतिम मौका आपके पास बचा है, उसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं रहेगा। इसलिए सभी विद्यार्थियों को इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करना है। तीसरा प्रश्न देखिएगा जिसमें आपको सही जोड़ी देखने को मिलेगी, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है प्रतिभूतियों का सूचीबद्ध होना द्वितीयक पूंजी बाजार से रिलेटेड होता है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। पुरानी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय इसमें आपको मिलाना है स्कंद विपणन से। ठीक है, अगला देखिएगा विज्ञापन में मिलाना है विक्रय संवर्धन से। ठीक है, तो विक्रय संवर्धन हो जाएगा।
ट्रेडमार्क अधिनियम कब आता है? तो ये जो अधिनियम था कब आया था इसमें आपको बताना है 1999 में। वस्तु की सुरक्षा में आपको मिलाना है पैकेजिंग से, ठीक है। प्रमाणीकरण एवं श्रेणीयन में आपका विपणन का कार्य सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आपको पास होना है प्यारे विद्यार्थियों तो अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को देखकर ही अपनी एग्ज़ाम देने जाइएगा, क्योंकि 100% यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। पेपर के PDF की भी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले तो आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिए। देखिएगा, पेपर का PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सभी बच्चों को वहाँ पर इन सभी विषय के पेपर आपको मिलेंगे, ठीक है। किसी उपक्रम की सुदृढ़ स्थिति का मापदंड क्या होता है? प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसी उपक्रम की सुदृढ़ स्थिति का मापदंड क्या होता है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा लाभ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लाभ लिखना है। उत्पादन का वह बिंदु जहाँ ना लाभ ना हानि है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? समविच्छेद बिंदु उसे कहेंगे। क्या कहेंगे? तो आप सभी बच्चों को बताना है समविच्छेद बिंदु उसे कहेंगे। समविच्छेद बिंदु। अंगूरी लता कौन सा संप्रेषण है? तो ये आपको लिखना है, ये अनौपचारिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है अनौपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भर्ती का आधुनिक माध्यम क्या है? तो भर्ती का आधुनिक जो माध्यम है वो हो जाएगा इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेट लिखना है। अधीनस्थ को कार्य सौंपने को क्या कहते हैं? तो उसे उत्तरदायित्व कहेंगे। ध्यान रखना है, उत्तरदायित्व उसे कहेंगे। और अगला है विभेदात्मक मजदूरी पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें आपको लिखना है F.W. टेलर ने। किसने किया था? F.W. टेलर ने किया था। व्यवसाय जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे पेशा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पेशा लिखना है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। PDF की जानकारी बता चुका हूँ प्यारे विद्यार्थियों। पूरा का पूरा पेपर है। सत्य में देखिएगा, हमारा बजट भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं। ये बिल्कुल आपको सत्य लिखना है। प्रशिक्षण एवं विकास में कोई अंतर नहीं होता है, तो ये आपको असत्य बताना है। संप्रेषण सदैव लिखित होता है, ये गलत होगा। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध की एक विशेष शाखा है। पूंजी व्यवसाय का जीवन रक्त है, ये सत्य होगा। और नियंत्रण द्वारा अनुशासन की स्थापना होती है, तो ये भी आप सभी बच्चों का सही उत्तर के रूप में हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, ये पूरा का पूरा पेपर है, 100% आपकी परीक्षा का ही पेपर है। ये जो पेपर मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इसलिए इन प्रश्नों को पढ़कर ही जाना है अगर आपको पास होना है। 4 सेट पेपर मैं आपको बताऊंगा। अगर 4 सेट पेपर आपने लगा लिए तो प्यारे विद्यार्थियों दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती, इसलिए चारों सेट को अच्छे से देख कर जाइएगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।